ऑब्वियसली मतलब हम लोग कोई गॉड तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। काफी सारे वैसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चे हम लोगों से बेटर मेथड बता देते हैं। जो ये बच्चा था ना, ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, इसकी ISI में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, ठीक है। और सर, आपको तो डेली बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते होंगे एंड आप उनको सॉल्व भी करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई डाउट आया हो कोई इक्वेशन में या कोई क्वेश्चन में, जिसमें बच्चे ने आपकी हेल्प कर दी हो या आपने बच्चे से पूछा और आपको बच्चे ने कुछ सिखा दिया हो? यार ऐसा बहुत बार होता है। ऑब्वियसली मतलब हम लोग कोई गॉड तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे। काफ़ी सारे वैसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चे हम लोगों से बेटर मेथड बता देते हैं, बहुत ही अमेजिंग मेथड्स बताते हैं। क्योंकि यार बच्चे क्या ना उसी ग्रूव में है, बहुत तेज होते हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चे बहुत तेज होते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो मुझे याद है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं निकाल के तुम्हें बताता हूँ। तो ये वो क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस √3 XZ प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बचपन से ये चीज़ देख रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन तो एलजेब्रा का है, एक्स वाई जेड आ रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसको पता है कैसे सॉल्व कर रहा था। पहले मैंने देखा यार कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, चलो ठीक है, बट अगले वाले में ये दे रखा है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ आइडेंटिटी बनाता हूँ, वाई माइनस जेड से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। फिर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बना, थोड़ा सा अच्छा तो बना बट कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा इसका। इस थॉट प्रोसेस को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। क्वेश्चन के मतलब क्लास के अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। जेई के अंदर ये अभी तक नहीं आया बट कभी भी आ सकता है, ठीक है। बट दूसरे एग्जाम में काफ़ी आया, UQM में आया, KVPY में आया, ISI के अंदर आया। अब मैं इसको देख रहा था कि यार ये कैसे होगा। मेरी हर एक जो स्टेप थी ना वो एलजेब्रा की थी। मतलब उसमें एक ये भी सोचा मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 है, एक्स स्क्वायर प्लस √3 XZ प्लस जेड स्क्वायर 25 है। तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर माइनस √3 XZ। बट कुछ भी करके मेरे से हुआ नहीं है क्वेश्चन। मतलब मैं करे जा रहा था। फिर एक बच्चा है, उसने बेसिकली बोला कि सर ये तो कोसाइन रूल है। मैंने कहा है, कोसाइन रूल है? अब होता क्या है ना, जब उसने बोला ना कि ये कोसाइन रूल है, इतना हिंट काफी होता है भाई अपने लिए। फिर अब जैसे उसने बोला ना कोसाइन रूल, तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे करके देखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस वाई जेड। और फिर अब कोसाइन रूल अगर मुझे बनाना है ना तो उसका फॉर्मूला तो ये होता है, तो ये आ गया -हाफ। एक ये दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि यार इसके अंदर ना ऐसा करना चाहिए, इज इक्वल टू -√3 XZ। फिर वापस से कोसाइन रूल बनाना है तो 2XZ लेकर के आना पड़ेगा। अब ये 3 इक्वेशन आ गई, तो मैंने सोचा कि अब यार इन 3 इक्वेशन का क्या करूं। अब पॉइंट ये है कि अब बच्चों का होता है, बच्चे एक्साइटेड तो होते ही हैं थोड़े से। तो उसके बाद क्या हो रहा, उसने मतलब उसने ये सोचा कि यार सर इसको ऐसे देखते हैं। मगर उसके आगे भी फिर उसने मेरे को बताया कि सर इसको देखो, अब आप ऐसे अरेंज कर लो। फिर उसने क्या कहा कि सर एक ट्राइंगल मानो। मैंने कहा ठीक है, ट्राइंगल मान लेते भाई। अब ये क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, तो इसको सर आप x मानो, इसको y मानो, ये अपने आप 7 हो जाएगा। फिर -√3/2 सर 150 डिग्री पे होता है, तो आप इस एंगल को 150 डिग्री मानो, और ये z हो गया, ये आपका फिर 5 हो जाएगा, और ये सर आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो 150 ये सेट क्यों हो रहा है, क्योंकि 90 प्लस 150 प्लस 120 बेसिकली आपका 360 डिग्री है, और ये इक्वल टू 6 आ गया। अब कितना बढ़िया चीज़ है, अब ये ट्राइंगल तो बन गया। अब क्वेश्चन में तो ये पता नहीं, कुछ रैंडम चीज़ पूछी। फिर ये दिमाग में आया कि अरे यार इट इज़ नथिंग बट, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है ना 2XY प्लस √3 XZ प्लस YZ प्लस ZX, इसको अगर मैं ऐसा देखूँ, हाफ इंटू XY प्लस हाफ, मतलब 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, हाफ
इंटू वाई इंटू जेड इंटू रूट 3/2 प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू जेड इंटू हाफ। तो एक्चुअली ये क्या बन गया है, हाफ एक्स वाई प्लस हाफ वाई जेड साइन 120 डिग्री, इसको मैं साइन 190 डिग्री लिख दूंगा, और ये हो जाएगा हाफ एक्स जेड साइन 150 डिग्री। तो बेसिकली ये जो है ना, साइन से जो एरिया निकालते हैं वो बन गया है। तो ये इजेंशियली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही बन गया। तो ये बन गया 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी का ट्राइंगल का एरिया निकालने मेरे लिए बहुत आसान था, 5 6 7 का ट्राइंगल है बेसिकली, तो हीरॉन्स फार्मूला लगा दूंगा मैं इसके अंदर। तो 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सिंपल हो गया ये। ठीक है, तो 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका आंसर आ जाता है 6 रूट 6, और उसमें 4 और मल्टीप्लाई था, तो 24 रूट 6 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। बट पॉइंट इसके अंदर है ना, ये जो ये बच्चा था ना, ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, इसकी ISI में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, ठीक है, और मतलब श्रवण नाम था इसका, और उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 170 आई थी जेई एडवांस के अंदर, और IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस कर रहा है अभी ये। तो ये है यार, देखो हम तो सीखते रहते हैं, एडुकेटर शुड ऑलवेज बी अ लर्नर फर्स्ट, एंड आई एम अ लर्नर फर्स्ट।